बताओ क्लास, मैंने एक रिएजेंट क्लास बताया था, क्या बताया था? ये बताओ क्लास क्या होता था? ये क्या क्लास? अल्काइन है। क्या क्लास? अल्काइन के सामने क्लास जब कभी भी क्लास क्या आता था? रेड हॉट एसिटिव क्या बनाता था? बेंजीन। क्या बनाएगा? बेंजीन, इतना बनाता था। ठीक है। अगर बेंजीन के सामने क्लास जब कभी भी क्लास क्या आ जाएगा? Cl2Al3 क्या आ जाएगा? Cl2Al3 तब क्लास क्या कर देता? ये बना देगा क्लास, क्या बना देगा? बेंजीन के ऊपर क्लास क्या लगा दोगे? Cl। क्या लगा दोगे? Cl। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है। सो ऐसे भी मैंने लास्ट टाइम बताया था। अब बी से सी क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। जब कभी भी बेंजीन के सामने क्या आ जाएगा? Cl2Al3 क्या हो जाएगा? बेंजीन के सामने क्या लग जाएगा? बेंजीन सर पे क्या लग जाएगा? अगर सी से मुझे क्या बनाना? डी। क्या बनाना है? अगर मैं यहाँ पर डाल दिया NaOH डेल्टा, क्या डाल दिया? NaOH डेल्टा, तो बताओ ये क्या काम करेगा? ये Cl को हटाए क्लास क्या लगा देगा? OH। क्या लगा देगा? क्या बना देगा? Cl को हटाए क्या लगा देगा? OH। ठीक है। ये क्या हो गया? D। आगे मुझे और एक से कराना है क्लास, तो मैं क्लास करा दूँ जेड एंड डस्ट। किसे करा दूँ? जेड एंड डस्ट। क्या काम करता है क्लास? ये क्लास क्या निकाल देगा? जेड क्या निकाल देगा? जेड निकाल देगा। और यहाँ पर क्लास वापस से क्या बन जाएगा? बेंजीन। क्या बन जाएगा? बेंजीन। क्या बन गया? बेंजीन। डी के बाद क्या आएगा? आगे क्लास देखो, बेंजीन क्लास। अगर क्लास यहाँ पर मैं रिएक्शन क्लास करा दिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 किससे? और प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पर क्या होगा क्लास? यहाँ पर क्या लगा था? Cl लगा था, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा? NO2 प्लस। क्या लगेगा? बेंजीन सर पे क्या लगेगा? NaNO2। क्या लग जाएगा? Na2। E के बाद अगर चाहिए इतना कर लो। ठीक है, आज के लिए इतना लिख के रख लो। सो ए से बी आ रहा था, आज के लिए इतना याद होना चाहिए। बी से सी क्या बनेगा? ठीक है। बेंजीन के सामने कभी भी Cl2 है तो वहाँ पर क्या बनेगा? क्लोरो बेंजीन। क्या बनेगा? ठीक है, ये लिखो। ये सारे जो हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन आएगा, क्योंकि रिएजेंट भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेन पेपर में रिएजेंट ही आता है। छाप लो फटाफट। ऐसी बंद है क्या? चालू किया उसको शिफा। OTG कनेक्ट है। क्या हो गया? हाँ बोलो, क्या बोलते? अच्छा, वो आज मैम आप लेंगे? देखो आपकी पेन थी। मैं जो पेपर लेके आऊँगा हाँ उसको क्यों बोला तुमको? वो मैं तुमको कब से बोल के रखा हुआ था। एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हैं आप? चारों करो, चारों हाँ सर, कुछ अच्छे बोल रहे हैं। चलो क्या हो गया? एक साथ सर दे। हाँ मैं लूँगा ना अभी तक। क्या ना कर हो गया लिख के? अभी जीओसी खत्म होगा, अभी अपने उसके बाद चालू करेंगे रिएक्शन में, आज चालू करेंगे। कहा नहीं, चुपचाप बैठे रहो। किसका यूनिट टेस्ट? तो यूनिट टेस्ट में है ना क्या नीट में है?
कुछ नहीं पेपर ऊपर नॉर्मल जो शेड्यूल हो तो रहेगा ही, उसके अलावा आप पेपर तैयारी करो। कितने बजे छोड़ोगे जाना? 9 बजे। मैं जल्दी नहीं सकता, 7-8 तक का। हो गया लिख के? बढ़ा जागे। चलो हो गया लिख के, बढ़ते आगे। तो रेड हॉट एसिटिव क्या काम करता है क्लास? अल्काइन से क्या बनाएगा? बेंजीन। ठीक है। और Cl2AlCl3 क्या काम करता है? जब कभी भी क्लास क्या होगा, बेंजीन सामने दिखा तो क्या लगा देगा? Cl लगा देगा। ठीक है। क्लोरोबेंजीन क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे अपन 2 बार जेड तक जाएंगे। ऐसा ABCD क्वेश्चन है ना? चलो क्लास क्वेश्चन क्लास देखो, टोटल मेरे वाला क्लास कर रहे थे हम लोग। बताइए टोटल में शो करेगा कि नहीं करेगा? चलो क्लास बताओ, ये टोटो में शो करेगा कि नहीं करेगा? बताओ क्या होना चाहिए था? ये sp2 है क्लास, उसके बाजू में क्या होना चाहिए? sp3, उसके बाद क्या होना चाहिए? कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन। बताओ ये sp2 है, इसके बाद जो कितना हाइड्रोजन है इसके पास? कार्बन 2 बॉन्ड बनाए, मतलब 2 क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा। हर एक कोना क्या होता है? कार्बन होता है। बताओ ये कार्बन कितना बॉन्ड बना के रखा है? 2, तो 2 क्या रहेगा? हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पर, मतलब इधर भी शो कर सकता है और इधर भी। यहाँ पर बताओ कितना हाइड्रोजन रहेगा? 2, तो शो कर सकता है। यहाँ पर कितना रहेगा? 1, तो शो करेगा। इधर बताओ शो करेगा, 1 रहेगा यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा। बना देता हूँ,
बताओ शो करेगा, इधर भी करेगा और इधर भी करेगा। यहाँ पर बताओ एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पर एक भी नहीं, ठीक, कार्बन लगा हुआ है, इधर ये साइड होगा क्या, नहीं होगा। कम से कम कितना होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। बताओ इसके पास एक भी है क्या, इधर एक भी है क्या, इधर है क्या, नहीं, इधर नहीं, इधर बताओ, इधर होगा, इधर होगा क्या, इधर 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 हो सकता है, ठीक है, sp2 है। ये वाला बताओ होगा ना, ये sp2 है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 1,5 होगा, क्या होगा ये बताओ। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन है, शो करेगा। यहाँ पर इधर भी होगा, यहाँ पर बताओ, इधर होगा क्या, इधर होगा, इधर होगा क्या, इधर भी नहीं होगा ना, इधर भी नहीं होगा। क्लियर है। क्या देखना अपने को, sp2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच होने वाला sp3 कार्बन, उसके पास कम से कम क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए। क्लियर है, छाप लो फटाफट। वो आया चप्पल वाला बच्चा, चप्पल घूम रहा है। चप्पल वाला लड़का क्या है, चप्पल उसका देखना पड़ेगा क्या है। देख लिए, हो गया लिख के। बोलो मैं कुछ, तो कितना हाइड्रोजन है, कम से कम मिनिमम कितना होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन लिखने आ रहा है ना उधर, कि नहीं आ रहा है। एक कार्बन 4 बनाता है, 2 बनाया मतलब 2 क्या रहेगा, हाइड्रोजन। देखो ये कार्बन, हर एक कोना क्या होगा, कार्बन होगा। यहाँ बताओ कितने, 2 बॉन्ड बना, एक नीचे एक ऊपर, दिख रहा है, तो 2 क्या होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर देखो ये कार्बन दिख रहा है, कितना बॉन्ड बना के रखा है, 1 2 3, तो ये क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। क्लियर है, हो गया लिख के। ये बढ़ा जाए आगे,
चप्पल लेके चला गया आज। पढ़ो, इधर का तो हो गया होगा ना। चलो आप बताओ यार, टोटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? चलो बताओ, और करेगा तो बताओ, टोटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? ये वाला करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है, ये sp2 कार्बन है, sp2 से कौन सा अटैच है? sp3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हाइड्रोजन ट्रांसफर कहाँ चले जाएगा? इसके ऊपर जाएगा। क्लियर है? इसके बाद जो वाला नहीं होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन है क्या? नहीं होगा। लेकिन टोटल में शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्लियर है? ये बताओ करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्यों? इसके पास क्या है? एक हाइड्रोजन है, ये भी क्या करेगा? शो करेगा। ये वाला नहीं करेगा। इसके बाद एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। बस याद में sp2 कार्बन से क्या होना चाहिए? डायरेक्टली अटैच। जो sp3 कार्बन, उसके बाद एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। छाप लो। ये बताओ, ये शो करेगा कि नहीं करेगा? बातें मत करो, लास्ट बेंच। चलो ये बता दो, फिर आगे बढ़ते। ये बताओ, शो करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, करेगा कि नहीं करेगा? ये sp2 है ना, और ये क्या है? sp3 है ना। शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ये बताओ, शो करेगा? ये sp2 है और ये sp3। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 2। शो करेगा? ये बताओ, शो करेगा क्या? करेगा ना। ये sp2 है और ये क्या है?
sp3 करेगा ना शो, ये वाला करेगा, इधर भी और इधर भी। क्लियर, समझ में आया क्या करना है? टोटोमेरिज्म क्वेश्चन आते हैं, कर लो अच्छे से। चलो नोट कर लिए कुछ पॉइंट। देखो फटाफट, अलीजा क्या कर रहे हैं, देखो फटाफट। बच्चे बुद्ध में लेना पड़ा, खबर लेना पड़ा। चैप्टर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह आज, अभी खत्म। हाँ 7:30 तक देखते हैं, मगरिब बाद खत्म हो जाएगा, 8 बजे तक खत्म हो जाएगा। आठ 9 बजे तक खत्म हो जाएगा। चलो लिखो, नोट करके लिखो। हाँ इसी में से टोटोमेरिज्म नोट लिखो, बताता हूँ। चलो लिखो, इन जनरल कंडीशन कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। सबर लिखो, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन in general condition कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल। किससे ज़्यादा स्टेबल होगा? इनॉल। बिकॉज क्या रीजन के पीछे, रीजन तो पता होना चाहिए ना। बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन ऐसा लिखना, कार्बोक्सीजन ऐसा लिखना, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज more stronger than carbon bond strength या bond then carbon stronger carbon bond strength। समझ में आता मतलब? ठीक है। देखो टोटोमेरिज्म में क्या होता है, देखो ये कार्बन क्या है, कौन सा फॉर्म है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। देखो क्या होता था, देखो CH3 C डबल बॉन्ड H, यहाँ पर क्या आ रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकालोगे आप, टोटोमेरिज्म जब होगा तो बताओ क्या होता था, CH2 डबल बॉन्ड COH, ये बनता है, ठीक है। अब मुझे बताओ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है? कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। यहाँ पर पहले क्या था, कार्बन ऑक्सीजन का था, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म था, कीटो, क्या था, इसका नाम क्या है, इनॉल। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्लास क्या बोला है, जो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू कार्बन का जो बॉन्ड बनता है उससे क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रांग कौन होता है, कार्बन ऑक्सीजन, क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, ठीक है। तो बॉन्ड क्या होगा, जितना छोटा बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, क्या होता है, कीटो वाला फॉर्म क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? चलो
लिख लिए? चलो अब दूसरा लिखो क्लास, दूसरा नोट के लिखो। ये जनरल फॉर्म है, ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है, इनोवल फॉर्म क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। लिखो बट इन फॉलोइंग कंडीशन इनोवल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। कुछ कंडीशन में क्या होता है, ये तो आम कंडीशन है, आमतौर पे क्या होता है, कीटो फॉर्म क्या होगा, इनोवल से ज़्यादा स्टेबल होता है, क्या आम कंडीशन है। बट कुछ केस में क्या होता है, इनोवल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू कीटो फॉर्म। उल्टा बोल देगा क्या, वो इनोवल क्या होता है, कहाँ का पूछती है? इनोवल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। लिख लिए? अब लिखो कौन कौन सा होगा। परसेंटेज ऑफ इनोल और इनोल कंटेंट, और दिखा देता हूँ। परसेंटेज ऑफ इनोल फॉर्म, ठीक है, ठीक है, लिखो यहां पर क्या रहेगा, परसेंट ऑफ इनोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लिखो परसेंटेज ऑफ इनोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जैसा लिखा वैसा लिख, ठीक है। जो सब बताता हूँ लिखना, वो भी सब में लिखना, सब में परसेंटेज यहीं पर आएगा, ठीक है। परसेंटेज ऑफ इनोल इज डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, एरोमेटाइजेशन, किसके, जहां पर एरोमेटिक बनेगा वहां पर क्या होगा, इनोल ज्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा, क्योंकि वहां पर इनोल का परसेंटेज क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब इनोल वाला फॉर्म क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। पहला जहां पर क्या बनेगा, क्या बनेगा, एरोमेटिक, ठीक है। दूसरा लिखो परसेंटेज ऑफ इनोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो परसेंटेज ऑफ इनोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। परसेंटेज ऑफ इनोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हो गया तीसरा वाला। चौथा लिखो परसेंटेज ऑफ इनोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। लिख लिए? चलो अब इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। चौथा वाला क्या बोला था, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। चलो देखो
बताओ क्लास, हाइड्रोजन क्लास कहाँ पर है? यहाँ पर रहेगा, ठीक है। देखो ट्रांसफर ऑफ क्लास, ये वाला क्लास कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ से निकलेगा इस पर, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव यहाँ पर जाएगा, ये कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, और ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो बताओ कैसा बन जाएगा? कुछ ऐसा फोटो बनेगा, O माइनस डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाएगा डबल, और ये सब, ये बन गया, बनेगा ये। तो क्या बन गया? ये नॉन एरोमेटिक था, नॉन एरोमेटिक था ये, और ये क्या बन गया है? एरोमेटिक। क्या बन गया है? एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। बताओ ये एरोमेटिक क्लास, अब बताओ मुझे ये कौन सा फॉर्म है? ये कीटो फॉर्म है। कौन सा है? ये कौन सा है? इनॉल, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा? एरोमेटिक बना है, इसलिए क्या होगा? ये इसमें परसेंटेज ऑफ फिनॉल क्या ज़्यादा रहेगा, मतलब क्या होगा? ये ज़्यादा स्टेबल। क्या रहेगा? ये ज़्यादा स्टेबल। कौन सा वाला? ये वाला। क्लियर है? चलो दूसरा एग्जांपल बताऊं। ये किसका एग्जांपल? एरोमेटिक वाला। किसका है? लिख लिए? चलो दूसरा लिखो। चलो मुझे बताओ, बताओ यहाँ पर कॉन्जुगेशन है क्या? कहाँ पर है? नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर, यहाँ से H है, ये निकाला मैंने, और यहाँ पर क्लास किया तो इधर, ये इधर, दोनों को इधर में लगा दिया, ठीक है। तो बताओ क्या बन जाएगा? HOH डबल बॉन्ड CH, कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर क्लास क्या हो गया? देखो कॉन्जुगेशन हो गया, देखो दिख रहा है, पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई, क्या हो गया? ये कॉन्जुगेशन। क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं था, यहाँ पर कॉन्जुगेशन आ गया, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्या बोलेंगे? क्या हो रहा है यहाँ पर कॉन्जुगेशन था क्या? नहीं, यहाँ पर आ गया। कैसे आया? टोटोमेरिजम होकर के आया। तो ये वाला फॉर्म क्या होगा? मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू ये वाला। क्लियर है? सो ए और बी में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? बी क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू। क्लियर है?
चलो एक क्वेश्चन क्लास आया था नीट में, बोलो। चलो क्या पूछा क्लास, किसके अंदर ज्यादा इनोल फॉर्म क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलो बताओ। देखो यहाँ पर भी क्लास इनोल बनेगा, क्या बनेगा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बनेगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बनेगा। ठीक है, यहाँ पर तो नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ पर भी बनेगा, इनोल बनेगा। अब क्या बोला, इन सब में सबसे ज़्यादा किसमें बनेगा, तो जहाँ पर एरोमेटिक होता है वहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या बनेगा, सबसे ज़्यादा बनेगा। तो कौन सा वाला होगा, सी वाला। एरोमेटिक वाली कंडीशन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज बनेगा। उधर का हो गया। नीट 2013 में क्लास क्वेश्चन आया था, लिखो। कंपेयर करना क्लास, ए लिखो। चलो बताओ क्या पूछा क्लास, सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ इनोल क्लास कहाँ बनेगा, जहाँ पर क्या होगा, कॉन्जुगेशन क्या होगा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा। देखो है
बताओ इसमें कॉन्जुगेशन होगा क्या? कॉन्जुगेशन पता ना, छह केस पता ना, पता है यहाँ पर कोई छह केस आ रहा है, कोई भी आ रहा है क्या? यहाँ पर कॉन्जुगेशन होगा क्या? नहीं। इसमें होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअली कॉन्जुगेशन तो है यहाँ पर, कौन सा वाला? पाई सिंगल लोन पेयर, बट एक्सटेंडेड नहीं है, ठीक है। इसमें देखो है, देखो यहाँ पर इसमें तो है पाई सिंगल लोन पेयर है, इधर भी है ना, बढ़ रहा है, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? कॉन्जुगेशन एक्सटेंडेड है, ठीक है। तो पाई सिंगल पाई, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, ठीक है। कौन सा वाला? एक्सटेंडेड, सबसे ज़्यादा स्टेबल ही होगा, ठीक है। ये कौन? अब्दुल फैयाज अहमद। में जो भी आना ग्रुप में भेज दिया, उसमें क्या है? चल देखते हैं, ग्रुप पे चेक कर सकते हो, ग्रुप में चेक कर, ग्रुप में हो गया नमाज का? सो लिख लिया वाला? तो बताओ परसेंटेज ऑफ इनॉल कहाँ कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ पर एरोमेटिक बनेगा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अनायन क्या होगा? स्टेबल। ये चार केस में क्या होगा? इनॉल फॉर्म क्या होता है? स्टेबल होता है। बाकी जगह पे कौन होता है? कीटो फॉर्म। नॉर्मली कौन होता है? कीटो होता है। कुछ चार केस में क्या होता है? इनॉल होता है, ठीक है। चलो हो गया लिख के। चलो देखो पॉइंट देखो, अमाइड यूरिया एंड HCN will also show tautomerism. amide urea HCN will also show tautomerism. क्या शो करेंगे वो? टॉटोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अमाइड यूरिया HCN will also show टॉटोमेरिज्म। क्या शो करेगा? टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, क्लियर। अब क्या रहता है उसका हम लोग नमाज के बाद देखते हैं इसमें, ठीक है। कौन है अभी तक? चार्जिंग है? क्या आनंद तुम भी झूठ बोल रही है? कैसे कैसे बच्चे झूठ बोल रहे? आनंद से उम्मीद नहीं तो झूठ बोल रहे। हो गया, एक सेकंड। चलो सो क्लास हम लोग कहाँ पढ़ते? क्लास अमाइन यूरिया और ये सब की क्लास क्या करते हैं? क्या शो करते हैं? टॉटोमेरिज्म क्या करते हैं? शो करते हैं। चुपचाप सीधा क्लास में फटाफट आओ, 10 मिनट 15 मिनट लेट है तुम लोग। कहाँ जाएगा भाग के?
चलो क्लास, तो हम लोग क्लास अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमाइड। कौन है क्लास? अमाइड में क्लास क्या शो करता है? टोटोमेरिज्म। जो कैसे होता है अमाइड? ये अमाइड है, चुपचाप बॉयज अंदर आ जाओ, क्लास के अंदर लूंगा नहीं, पहले बता रहा हूँ मैं। तुम लोग क्या करते हो? बाहर अंदर आने के बाद आधा घंटा तुम मुंह धोते तुम लोग? बताओ। ये 1 है, 2 है और ये क्या है? 3 है। हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा क्लास, बताओ क्या बन जाएगा? CH3 COH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राइड सिस्टम। क्या बोलते हैं? देखो 1 2 3 क्या होता है? ट्राइड। जब 1 से 3 के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्राइड। क्या बोलते हैं? ट्राइड सिस्टम। अभी आगे मैं करा दूंगा क्लासिफिकेशन। ठीक है, दूसरा क्लास क्या बोला था मैंने? यूरिया। क्या बोला था? यूरिया का फॉर्मूला क्लास देखो कुछ ऐसा होता है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ये क्या है? यूरिया है। ठीक है, यूरिया या कोरिया है। चलो देखो यहाँ पर, यहाँ से H क्लास क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा, NH2 NCOH NH। 1 2 3 ये भी क्लास कौन सा है? एग्जाम्पल है ट्राइड सिस्टम। किसका है? 1 2 3 ये किसका है? ट्राइड। ठीक है, HCN क्या है क्लास? HCN क्या है क्लास? 1 2 ठीक है, ये कौन सा क्लास? डायट सिस्टम। कौन सा है? डायट। क्यों? ये 1 है, ये क्या है? 2। 1 और 2 के बीच में क्या बोलेंगे? डायट। 1 और 3 के बीच में क्या बोलोगे? ट्राइड। उसके अलावा क्लास क्या होता है? स्पेस। क्या होता है? स्पेस। 3 टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो अगर मैं टोटोमेरिज्म क्लास टाइप बता दो कितने टाइप का होता है? टोटोमेरिज्म तो 3 टाइप का होता है क्लास। डायड होता है, ट्राइड होता है और स्पेस। क्या होता है? स्पेस। डायड में क्या होता है? 1 और 2 के बीच में होता है, और ट्राइड में क्या होता है? 1 और 3 के बीच में। और इसके अलावा, इन दोनों के अलावा क्लास जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेस। क्या होते हैं? स्पेस। क्या बोलते हैं? स्पेस। कितना टाइम हो रहा है? 7 10 8 सॉरी क्या बोला था मैंने? 6:50 को बोला था अंदर आने के लिए ना। और तुम लोग आने के बाद 10 मिनट इधर क्या लगाते तुम लोग? मैं डेली देख रहा तुम लोग। बच्चे बॉटल लेके चले गए आया क्लास में की जगह कहीं दिखा नहीं, घर भी जाकर तुम जाए। बॉटल घर से लेके आने का ना फिर। बॉटल लाए तो लाया अभी ज्यादा बोले ना क्लास के बाद उठा के फेंक दूंगा। चुपचाप वो नोटबुक निकालो, दिमाग खराब करके रखे तुम लोग। वो तो लिख के दे दूंगा, सिलेक्शन नहीं होगा।
राइट हैंड ये हाँ ट्रिपल बॉन्ड है। ये लाल में क्या लिखा है? टोटोमेरिज्म लिखा, टोटोमेरिज्म। हो गया लिख के? देखो यहाँ पर क्लास क्या है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया था, इसे टाइप पे एग्जांपल आया था, नीट 2016 में आया था। क्या पूछा था, टोटोमेरिज्म। क्या बोला था, यहाँ पर ऑप्शन दिया था आपको, बताओ। यहाँ पर तो ए, बी और सी, कौन सा वाला टोटोमेरिज्म शो करेगा। पेपर में क्या पूछा था, कौन सा वाला टोटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है। इसके बाद अल्फा यहाँ पर है क्या, नहीं है। इधर है क्या, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखो, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पर नीचे, तो ये वाला तो क्लास क्या होगा, नीचे क्लास ये वाला शो करेगा, लेकिन ये वाला क्लास टोटोमेरिज्म शो नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि क्लास यहाँ पर क्या, ये ब्रिज हेड कार्बन है। क्या ये ब्रिज हेड कार्बन जो होता है, क्या ये क्या है क्लास, ब्रिज हेड कार्बन। क्या बोलते हैं इसको, ब्रिज हेड कार्बन पर कभी भी क्लास क्या होगा, डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता। ठीक है, क्या नहीं स्टेबल होता है, ब्रिज हेड कार्बन पर ना कभी कार्बोकैटायन बनेगा और ना कभी क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, लिख लो, ब्रिज हेड कार्बन पर ब्रिज हेड कार्बन पर कभी भी
ना कार्बोकटायन बनेगा और ना ही डबल बॉन्ड। क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता है और डबल बॉन्ड भी नहीं बनेगा। लिख लिए? ये वाला ना, एक क्वेश्चन लिख लो, लिख लो ऑप्शन ये वाला क्या सही रहेगा? क्योंकि यहाँ से निकलेगा नहीं एस, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बन सकता ना, इसलिए क्या होगा यहाँ पर, ये तरफ पॉसिबल नहीं है। कहाँ पॉसिबल रहेगा? सिर्फ नीचे, ये तरफ पॉसिबल नहीं है। इधर नीचे अगर अल्फा आइटम यहाँ पॉसिबल है, इधर ब्रिज हेड कार्बन नहीं है। ये क्या है? ब्रिज हेड कार्बन है। ठीक है, दिख रहा है, ये निकला हुआ यहाँ पर। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। देखो फटाफट, क्लियर? चलो नेक्स्ट। डन? लिखो फटाफट, हो गया लिख के? देखो स्टेबल क्यों नहीं होता, यहाँ पर देखो ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकटायन डबल बॉन्ड स्टेबल क्यों नहीं होता है? ठीक है, देखो जो sp2 कार्बोकटायन क्या होता है? sp2 डबल बॉन्ड भी क्या होता है? sp2 क्या होता है? sp2। और sp2 क्या होता है? प्लेनर। क्या होता है? और प्लेनर कैसा स्ट्रक्चर होता है? कुछ ऐसा होता है, ऐसा होगा प्लेनर, ऐसा बनता है। अब यहाँ पर देखो, अगर कार्बोकटायन यहाँ पर बनेगा, क्या बना? कार्बोकटायन। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? ये ब्रिज हेड कार्बन है, ये अपने आप को रोटेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये प्लेनर है, क्या दिखाओ? प्लेनर है क्या ये? नहीं, ये क्या है? पिरामिडल है। क्या ये? पिरामिडल है। तो ये कभी भी प्लेनर नहीं बन सकता, समझ आ रहा है? इसलिए क्या होगा, कभी भी यहाँ पर कार्बोकटायन नहीं बनेगा, क्योंकि प्लेनेटी वाला अचीव कर नहीं सकता। ये कार्बोकटायन बनने के लिए मतलब क्या होना चाहिए? इसको प्लेनर होना पड़ेगा, और ये कंपाउंड जिंदगी में प्लेनर नहीं बन पाएगा, ना ही डबल बॉन्ड वाला प्लेनर। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, कभी भी यहाँ पर कार्बोकटायन और डबल बॉन्ड यहाँ पर बन ही नहीं सकता। क्लियर है? क्या बोला मैंने? समझ में आया? ये प्लेनर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, क्यों? यहाँ पर क्या है? ब्रिज हेड कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन का बॉन्ड तो तोड़ नहीं सकता ये, तो इसलिए क्या होगा, ये यहाँ पर कार्बोकटायन और डबल बॉन्ड कभी नहीं बनेगा। समझ में आया? ठीक है, चलो। और ये किसने बताया था? ये बताया था ब्रेड्स रूल। किसने बताया था? ठीक है, ब्रेड्स, ब्रेड्स नॉट ब्रेड। ठीक है, खाने वाला ब्रेड नहीं है। चलो यहाँ पर देखो, इन्होंने किसके बारे में बताया था? बायसाइक्लो कंपाउंड। किसके बारे में?
बाय साइक्लो कंपाउंड क्लास दो टाइप, कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप, ठीक है। एक होता है फ्यूज रिंग, तो क्या होता है? फ्यूज रिंग, ठीक है। और दूसरा क्लास क्या है? ठीक है, यहां पर देखो फ्यूज रिंग का मतलब क्लास क्या होता है? देखो ये क्लास क्या है? एक साइक्लोहेक्सेन है स्ट्रक्चर एक, ठीक है। और ये क्लास क्या है? एक दूसरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इन दोनों क्लास क्या कर दो? मर्ज कर दो। क्या कर दो? ठीक है। ये फ्यूज है क्या? ये फ्यूज रिंग नहीं। ये वाला है क्या फ्यूज रिंग? नहीं, लेकिन ये मर्ज हो गया। ये क्या है? ये एक फ्यूज रिंग है, ठीक है। तो फ्यूज रिंग के ऊपर क्लास क्या होता है? कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन यहाँ पर बनता है। इसके अंदर क्या होगा? क्योंकि यहाँ प्लेनर बनेगा, देखो यहाँ पर प्लेनर ये वाला बनेगा, देखो दिखाओ मैं, दिख रहा है? दिख रहा है? यहाँ कार्बोकैटायन और ये क्या हो जाएगा? ये प्लेनर बनेगा। प्लेनर क्या रहेगा? ये रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है? ये वाला फ्यूज रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूज रिंग के ऊपर क्या होता है? कार्बोकैटायन और डबल बॉन्ड क्या है? पॉसिबल होता है, बनता है, बट ब्रिज हेड कार्बन पे नहीं बनता, ठीक है। तो मैं स्ट्रेट पूरा बना देता हूँ। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन भी पॉसिबल है और डबल बॉन्ड भी क्या है? पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन ब्रिज हेड कार्बन में क्लास क्या होगा? नहीं पॉसिबल है। ये ऐसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड ना कार्बोकैटायन पॉसिबल है और ना ही डबल बॉन्ड पॉसिबल है। क्लियर है? अलीजा बातें मत करो, लिखो चुपचाप, लिखो चुपचाप। बहुत हंसी आ रही ना। तो आपने क्या बनाया नीचे? सर फिजिक्स कंप्लीट कर रही है। ये मैं ढूंढ के निकालूंगा। ये कार्बोकैटायन नहीं बनेगा और डबल बॉन्ड भी नहीं बनेगा। थोड़ा पीछे बैठियो ना, जगह है पीछे, है ना? प्राची आवाज बैठी हो। There's a warning यहाँ पर और लाइट आ रही है। I swear यहाँ पर और आ रही है because ये यहाँ पे एकदम straight है। तो वे तुम पीछे आ रहे हो तो जब दो रिंग को मर्ज कर दिया तो उसको बोलते हैं फ्यूज रिंग, ठीक है। इसको और इसको जब मिला देंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा, उसे क्या बोलते हैं? फ्यूज रिंग। क्या बोलेंगे? हो गया लिख के? शो लिखो कुछ इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, the planar structure cannot be achieved. The planar structure क्या बोले सर? planar structure cannot be achieved स्टार्टिंग से बोल रहे सर, प्लेनर स्ट्रक्चर। according to this rule. Planar structure cannot be achieved of carbocation and unsaturated compound.
कैन नॉट बी अचीव्ड, कैन नॉट बी अचीव्ड ऑफ मतलब किसका नहीं मिलेगा, ऑफ कार्बोकटाइन और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, वहां ब्रैकेट में sp2, क्या लिखना sp2 एट किसके ऊपर, एट ब्रिज हेड पोजीशन, एट ब्रिज हेड पोजीशन इन हाँ ब्रिज हेड, आगे लिखो ना, एट द ब्रिज हेड पोजीशन इन बायसाइक्लो कंपाउंड, बायसाइक्लो कंपाउंड अनलेस बायसाइक्लो कंपाउंड लिखे। अब आगे लिखूं, आगे बोलूं, नहीं एक सेकेंड, पोजीशन इन बाइसाइक्लो कंपाउंड unless one of the ring contain 8 member ring, 8 member ring contain 8 member ring, 8 हाँ 8 नंबर 8 मेंबर चलेगा, वो लिखो। चलो क्या मतलब इसका कि ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकटाइन डबल बॉन्ड जब तक नहीं बनेगा तब तक के लिए दोनों रिंग में से कोई एक क्या बन जाए, 8 मेंबर का रिंग बन जाए, क्या बन जाए, प्यास लग गई, तुम लोग यार सही में यार मतलब बहुत इनडिसिप्लिन स्टूडेंट। अभी आए, अभी आपने ख्याल से अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, कितने भैया आपके वैसे का आधा घंटा पार है, 27 हो रहा अभी, तुम लोग 8 पे 10 बजे 7:10 के अंदर आए तुम लोग। चुपचाप बैठे रहो, 8 बजे छुट्टी। चलो यहाँ पर देता हूँ जो क्लास, ये वाला क्लास जो है क्लास देखो, ये स्ट्रक्चर क्लास पेपर में आपको ऐसा भी मिल सकता है, ठीक है। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर ये क्लास, देखो इसको आप थोड़ा ऐसा खींचोगे, पकड़ के रखो और इसकी मुंडी क्लास खींचो बाहर, ठीक है, तो ऐसा ही देखिए आपको, देखो ठीक है, ये दिख रहा है, आप इसको इमेजिन करो, ठीक है, देखो इसको आप इसे नीचे कंप्रेस करो और इसको बाहर खींचो, ठीक है, तो ऐसे बनेगा। तो पेपर में आपको ऐसा भी मिल सकता है, ठीक है, यहाँ पर क्लास कार्बोकटाइन और यहाँ पर क्लास कभी भी स्टेबल नहीं होगा, ना डबल बॉन्ड, ठीक है, तो पेपर में आपको ऐसा भी मिल सकता है, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम ही है, ये दोनों क्या है, सेम, क्लियर है। इसका नाम वैसे बोलते हैं हम लोग आगे जाके, अभी नाम पे पीछे मत जाओ, नाम हमको नहीं है एनसीईआरटी में। हाँ इसको एडवेंट रिंग बोलते हैं, इसको नॉर बोने बोलते हैं, बट यहाँ पर अभी आपको एनसीईआरटी में ध्यान है, जरूरत नहीं। हो गया लिख के,
उसे भी ना सकते नहीं सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना है अरे यहाँ पर डाउट है क्या डाउट है बोलो। तो मुझे सेकंड वाला नहीं आ रहा है ड्रॉ करने नहीं आ रहा है। चलो नहीं आना चाहिए देखो पहले ऐसा बनाएंगे, सर स्लो स्लो रखो ये बना दिए, हो गया फिर ऐसा बनाएंगे, फिर ऐसा बना देंगे, सर ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है सेम ही तो है, क्या प्रॉब्लम है, सेम ही तो बना है। चलो मेरा क्यों ऐसा बना लिख लिए। तो नहीं है बेटा ज़्यादा समझ में आ रहा है ना, तो भी तुम्हारा पेरेंट्स को बुलाता हूँ मैं। चलो हो गया लिख के। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्लास जीओसी। ठीक है, इसको देख लो, वीडियो बंद कर दो और भी हम लोग चालू करें नया।